नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हैं और पार्टी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रही हैं। मुख्यमंत्री हिमाचल सदन से निकले और लंबी बैठक के लिए जो है बाहर रहे। सुक्खू कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात के लिए जो है हिमाचल सदन से निकले हैं। इस दौरान उनके साथ उनके राजनीतिक सलाहकार के अलावा और कई नेता और अधिकारी भी नहीं था। दरअसल हिमाचल मंत्रिमंडल में 3 पद भरना अभी बाकी है और कांग्रेस संगठन में भी कुछ बदलावों की आहट है। कई राज्यों में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार या बोर्ड नियमों में नियुक्तियों के बहाने कई राजनीतिक संतुलन साधे जाने हैं। तो बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल में 3 पद भरने अभी बाकी हैं। कांग्रेस संगठन में कुछ बदलावों की आहट जो है वो सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं से लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू मुलाकात कर रहे हैं। जो आगे की रणनीति है वो तय की जा रही है। सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और हिमाचल मंत्रिमंडल के जो 3 पद भरने हैं वो भी बाकी हैं, जिसको लेकर भी जो है बैठकें लगातार की जा रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि लगातार ही बैठकों का दौर जारी है और हिमाचल मंत्रिमंडल में 3 पद भरना अभी बाकी है, जो कि एक बड़ी चुनौती जिसको कहा जा सकता है सीएम सुक्खू के लिए, क्योंकि लगातार ये जो है बैठकें की जा रही हैं। कांग्रेस संगठनों में अब कुछ बदलावों की आहट भी सुनाई देने लगी है। पार्टी नेताओं के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार मुलाकात कर रहे हैं और आगे की रणनीति जो है उस पर चर्चा की जा रही है। तो हिमाचल मंत्रिमंडल में 3 पद भरना भी बाकी है। सीएम सुक्खू लगातार पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। कांग्रेस संगठनों में कुछ बदलावों की आहट भी सुनने जा रही है। पार्टी नेताओं के साथ सीएम सुक्खू लगातार मुलाकात कर रहे हैं और सीएम सुक्खू अब दिल्ली दौरे पर हैं। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कामेश्वर हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। जी कामेश्वर, सीएम सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, पार्टी नेताओं के साथ लगातार मुलाकात की जा रही है, क्या आगे की रणनीति पर जो है ये चर्चा की जा रही है? जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अभी देखा जा रहा है कैबिनेट में जो 3 पद है वो अभी खाली है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कांगड़ा में भी फिलहाल एक ही मंत्री दिया गया, जबकि वहां पर 10 सीटें जीतता है और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 15 सीटें होती है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं एक जो नाम सबसे ऊपर जा रहा है वो सुधीर शर्मा का है, जो कि पहले भी शहरी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बात करेंगे हमीरपुर की, तो हमीरपुर से एक पद राजेंद्र राणा जो कि रेस में सबसे आगे आ रहे हैं और जो देखा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराया था। ऐसे में पूरा सत्ता परिवर्तन इन्होंने कर दिया था। कहीं ना तो कहीं वह टॉप लिस्ट में है। और यदि बात की जाए बिलासपुर, तो बिलासपुर में राजेश धर्मानी जो कि सीपीएस पहले रह चुके हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। और 3 जो रिक्त पद पड़े हैं कैबिनेट रैंक के, तो कैबिनेट मंत्री के, तो इन 3 के नाम सर्व प्रथम है। इसके अलावा जो बोर्ड निगमों में भी कुछ चेयरमैन वाइस चेयरमैन को लेकर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौरा है कि किन्हें किन्हें नियुक्त किया जाएगा ताकि प्रदेश की आय बढ़ाई जाए। यदि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाते हैं तो कहीं ना तो कहीं उस कॉरपोरेशन में अधिक वह ध्यान देंगे। और कहीं ना तो कहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता में कांग्रेस सरकार आई है 10 गारंटी को लेकर, ऐसे में जो बर्डन है जो सैलरी का है या अन्य चीजें को, तो कहीं ना तो कहीं इसे हटाने के लिए कारगर साबित होगा। लगातार ये बयान लगातार मुख्यमंत्री के आए और नया मंत्रीगण के भी आए।
जी कामेश्वर, बिल्कुल अब 2024 के जो है लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। हाईकमान से सीएम सुक्खू ने मुलाकात की है, क्या कुछ चर्चा का विषय इसमें रहा? क्योंकि एक तरफ तो जहां आपने बताया कि 3 पद हिमाचल की कैबिनेट में अभी भी खाली हैं, उस पर जो है चर्चा हुई है। इसके साथ और क्या क्या विषय रहे इस चर्चा पे? इसके अलावा यह भी चर्चा रहेगी, खासकर जिस तरह से सांसद व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे उन्होंने अभी चुनाव लड़ना है। भाजपा की बात की जाए तो सुरेश कश्यप जो पहले थे, उन्हें मालूम था कि लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ना है, तो उन्होंने त्याग पत्र देकर राजीव बिंदल अब प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की जो प्रतिभा सिंह अभी प्रदेश अध्यक्ष भी है कांग्रेस की और सांसद भी है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं उन्हें इस पद से भी त्याग पत्र देना पड़ेगा ताकि वह अधिक से अधिक ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में दे सके। तो यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह अब कुछ समय पश्चात प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं और जो अपना मंडी संसदीय क्षेत्र है उस पर तन मन धन से कार्य करेंगे ताकि अपनी पार्टी को मजबूती से वहां से जीत दर्ज दिलवा सके। मंत्रिमंडल विस्तार जो है अब विस्तार होना है, क्योंकि 3 पद खाली हैं, उसे भरना एक बड़ी चुनौती सीएम सुक्खू के लिए है। क्या लोगों से इसको लेकर बातचीत हुई है? लोग किस तरह के मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जो है शामिल देखना चाहते हैं? लोगों की बात की जाए तो खासकर जो कांगड़ा जो क्षेत्र है, कांगड़ा जिला पूरा अत्यधिक रोष में है क्योंकि वहां पर 15 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 10 सीटें कांग्रेस जीत का है और एक चंद्र कुमार को ही वहां पर कृषि मंत्री बनाया गया है। ऐसे में उनका कहना है कि यहाँ से पक्षपात किया गया है। शिमला की बात की जाए तो 7 में से जो 3 को एक पद दिया जाए, अनिरुद्ध की बात की जाए, रोहित ठाकुर जो कि शिक्षा मंत्री है, खेल मंत्री विक्रमादित्य है और साथ ही अनिरुद्ध जो कि पंचायती राज मंत्री है, जबकि 7 सीटों में से 3 को मंत्री पद दिया और जो कांगड़ा के साथ पक्षपात किया गया, लगातार ये पूरे प्रदेश में रोष फैला। ऐसे में कहीं ना तो कहीं कांगड़ा में लोगों की चाहत है कि 2 सीटें दिया जाए। वो फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है 1 सीट ही दी जा सकती है, वो की सुधीर शर्मा को, जो कि पहले शहरी मंत्री रह चुके हैं वीरभद्र के समय में। तो उसके अलावा हमीरपुर की बात की जाए तो राजेंद्र राणा, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराया था और पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया था। एक तरफ से जो कि चेहरे थे मुख्यमंत्री के उनको हराया, एक बड़ी बात है। और ऐसे में सभी लोगों की चाहत है राजेंद्र राणा आगे आए। वो आपदा के भी चेयरमैन थे तो उस दौरान भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, समाज में सेवाएं की है, तो लोग काफी चाह रहे हैं कि वो आगे आए। इसके अलावा यदि बात की जाए राजेश धर्मानी की, तो राजेश धर्मानी भी सीपीएस रह चुके हैं वीरभद्र जी के कार्यकाल में, तो उनका नाम है। इसके अलावा ये जो 3 टॉप लिस्ट है, इसके अलावा अगर हम अन्य लोगों की बात की जाए तो सीपीएस एक विनय भी है जो कि सिरमौर से है, वो भी सीपीएस पहले रह चुके हैं, अभी वर्तमान में विधायक, तो उनका भी नाम के ऊपर चर्चा चल रही है। ऐसे अन्य भी है पर लेकिन जो 3 टॉप लिस्ट है वो राजेश धर्मानी है और राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा। ठीक है कामेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं युवा